नमस्ते मास्टर्स। मेरा परिचय तो आप लोग को पता ही है। मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं पेशे से एक न्यूट्रिनिस्ट हूँ। और हम लोगों का आज का टॉपिक है समग्र जीवन शैली। सबसे बड़ी बात क्या है कि समग्र जीवन शैली में हम अपने शरीर को देखते हैं। शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ। जीवन की हर चीज हमें अच्छी लगती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें कोई काम अच्छा नहीं लगता। हम मन से भी स्वस्थ नहीं रहते। और स्वस्थता की परिभाषा दी गई है कि केवल शरीर से स्वस्थ होना ही नहीं, शरीर को स्वस्थ कहते हैं। हमारी सामाजिक स्तर, मानसिक स्तर भी स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हमें ये जो शरीर मिला है वो बहुमूल्य है। अगर हम अपने शरीर का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि हमारी नाकें जो 50,000 तरह की सुगंधों को पहचान सकती है, उसी तरह से हमारे शरीर में जो रक्त बहती है उसे भेन भेन को अगर सारे भेन को अगर हम जोड़ देते हैं तो लगभग पृथ्वी का 2.5 चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी का 1 लाख किलोमीटर का तय करता है। जबकि पृथ्वी की जो पूरी परिधि है, पेरीफेरी है, वो 40,000 किलोमीटर है। उसी तरह से हम अपने दूसरे अंग लीवर को देखते हैं तो लीवर भी 500 तरह की अलग अलग कार्यों को करती है। और हमें स्वस्थ रहने के लिए लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने ब्रेन सेल को देखते हैं तो इस ब्रेन सेल की जो मेमोरी की कैपेसिटी है वो जैसे 3 टेराबाइट का अगर हम हार्ड डिस्क लेते हैं तो ऐसे ऐसे थाउजेंड्स हार्ड डिस्क में जितना मेमोरी स्टोर हो सकता है उतना ही मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर करने की कैपेसिटी है। अगर हम अपनी रक्त को देखते हैं, ब्लड के एक बूंद को देखते हैं तो वो एक बूंद पूरे शरीर को एक बार पूरा चक्कर लगाने में मात्र 20 सेकंड का समय लेती है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे जो हृदय है, हृदय का जो पंपिंग सिस्टम है वो कितना तगड़ा है। हमारे हृदय का पंपिंग सिस्टम इतना तगड़ा है कि एक बूंद रक्त को पूरे शरीर में एक चक्कर लगाने में उसे 20 मिनट 20 सेकंड का ही समय लगता है। अगर अपनी किडनी को हम देखते हैं तो ये समग्र है। ये किडनी प्रति घंटा 1 लीटर पानी का फिल्टरेशन करती है। और पूरे दिन भर में अगर हम देखें तो 20 से 25 लीटर पानी जल का फिल्टरेशन करती है। इन सब फैक्ट को बताने का मेरा मेन मकसद इतना ही है कि हमारा शरीर जो आज के साइंस का जो डेवलपमेंट है उससे कई गुना ज्यादा डेवलप्ड हमारा शरीर है। अब प्रश्न उठता है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहिए। तो क्या चैट बॉक्स में कोई बता सकते हैं कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगी तो थोड़ा सब्जेक्ट को और भी डिस्कस करने में मजा आएगा। कोई भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें अपने शरीर को क्यों स्वस्थ रखना चाहिए। थोड़ा डुअल इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगेगा। कोई भी मास्टर्स, जो मन में प्रश्न आता, जो भी ख्याल आता है वो आप बताएं कि इस शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहिए ताकि काम किया जा सके। एक व्यक्ति ने लिखा है, राजा सर ने लिखा है, ताकि काम किया जा सके। राइट है, अच्छी बात है। लाइफ को हम अपने शरीर को स्वस्थ इसलिए रखते हैं कि हम जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकें। घूमने फिरने में पूरे
घूमने फिरने के लिए पूरा स्वस्थ रहेगा, तभी हम सारे जगहों को घूम फिर सकते हैं, है ना। शरीर स्वस्थ रहने रहेंगे तो मन स्वस्थ रहेगा, एक मास्टर ने लिखा। कह सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ इसलिए रखना चाहिए कि हम जो कुछ पाना चाहें वो हम आसानी से पा सकें। तो अब पता चल गया। कार्य समाप्त, कार्य समाप्त, है ना। यदि शरीर की हमें इतनी जरूरत है तो हमें शरीर के लिए क्या किया है। प्रश्न उठता है कि अगर हमको शरीर की इतनी जरूरत है तो शरीर के लिए हमने क्या किया। हमने तो शरीर को बीमारियों का पुलिंदा बना रखा है ना। वो सारी बीमारी जो हम जो हमको एक बार होती है और जिंदगी भर चलती है, इसका कारण पता है ये क्यों होती है। और इन सारी बीमारियों को, जो बीमारी एक बार हमारे शरीर में आ गया और वो हमारे पूरे जीवन के अंतिम क्षण तक चलता है, तो इन बीमारियों को हम लाइफ स्टाइल बीमारी कहते हैं। और लाइफ स्टाइल बीमारियों की जो प्रतिशतता है वो 90% प्रतिशतता है। और जो बीमारी आती है हफ्ते 10 दिन के लिए रहती है, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जो बैक्टीरिया से, वायरस से, बहुत तरह के फंगाई से होता है, या समय सीजन के परिवर्तन होने के कारण होता है। अगर इसको देखा जाए तो ये हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा नहीं टिकती है, और ऐसी बीमारियों की संख्या अगर काउंट करेंगे तो मात्र 10% है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाइफ स्टाइल डिजीज केवल और केवल इंसान को होती है। क्या कोई बता सकते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज केवल और केवल इंसान को होता है, किसी और दूसरे जीव जंतुओं को नहीं होता। इसका कारण क्या है। क्योंकि उनके जीवन में स्टाइल नहीं है, वो जिस तरह से पैदा लिए हैं वो उसी तरह से रहते हैं, वो नेचर के साथ रहते हैं, अपने शरीर के जी। साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं, है ना। ये लाइफ में स्टाइल इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि इंसान का लाइफ ही समाप्त होने की ओर चला गया। लाइफ के स्टाइल के चक्कर में लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। हम स्वस्थ शरीर के दम पर ही, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी कहे कि अच्छा जीवन जी सके, अच्छे से अपने काम को समाप्त कर सकें, हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकें। अगर ये लाइफ में ये सब चीज, अगर स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो इन सब किसी भी चीज को, हम किसी भी पहलू को पा नहीं सकते। हम स्वस्थ शरीर के दम पर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम धर्म का कार्य भी नहीं कर सकते हैं, हम कोई स्पिरिचुअलिटी का काम नहीं कर सकते हैं, हम कोई अर्थोपार्जन का काम नहीं कर सकते हैं, हमारे जीवन में काम नहीं होगा और हमें मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। जिस दिन हमारे शरीर की ऊर्जा जीरो होती है उस दिन हमारा वैल्यू भी जीरो हो जाता है। अब एक बात आती है कि जैसे अगर इतना महत्वपूर्ण है, जैसे अगर सोच लिया जाए कि हर आदमी आज के डेट में अपने जीवन में प्रतिवर्ष अपना जीवन में बर्थडे मनाता है ना। जन्म की तारीख आते ही वो बर्थडे की तैयारी करने लगते हैं। और बर्थडे में क्या होता है, हर कोई उनके जो चिर परिचित लोग हैं उनको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। यदि मान लिया जाए आपके घर में किसी ने गिफ्ट दिया, आपको वो गिफ्ट पसंद नहीं आया, तो आप क्या करते हैं। आप उस गिफ्ट का उतना महत्व नहीं रखते हैं, उसको बढ़िया से संभाल के नहीं रखते, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। इसका मतलब आप किसका तिरस्कार कर रहे हैं, गिफ्ट का या गिफ्ट देने वाले का। तो पता चलता है कि ये गिफ्ट का तिरस्कार नहीं है, हम गिफ्ट देने वाले का तिरस्कार करते हैं। तो अब आप सोचिए कि हमारा ये शरीर हमें कौन दिया है, माता जी, पिताजी, या माता पिताजी को भी बनाने वाला कौन है, वो ऊपर वाला जो भगवान, जिसे हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम गिफ्ट का तिरस्कार नहीं करते हैं बल्कि गिफ्ट को देने वाले का तिरस्कार करते हैं, तो ये जो शरीर दिया है इसको हम कचरों से भरते जा रहे हैं। यानी हम तिरस्कार किसका कर रहे हैं, उस देने वाले का। यानी हम उस परम पिता परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं।
तो इसके लिए हमको अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा। यानी हम अपने शरीर को ख्याल रखने के लिए जो आपाधापी की जिंदगी में जो स्टाइल के चक्कर में भाग रहे हैं उनसे बचना होगा। यानी हमको अपने प्राकृतिक अवस्था में प्रकृष्ट होना होगा, और तब जाकर के हम इसे स्वस्थ बना सकते हैं। जैसे हमारा मानना है कि मंदिर जाकर के पूजा करने से तो अच्छा है कि भगवान जो ये शरीर रूपी मंदिर मुझे दिया है इसको अच्छा रखा जाए, इसको प्रॉपर तरीके से रखा जाए, ताकि इस शरीर को देने वाला जो है उसका इंसल्ट ना हो। हम लोग तो शरीर के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता हो ये भाड़े की गाड़ी है। जैसे अगर कोई गाड़ी हमें भाड़ा पर लिया है या किसी दूसरे की गाड़ी है, तो हम लोग चलते हैं तो उसका ना गड्ढे का ख्याल रखते हैं कि कहाँ कैसे रखा जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। तो लगता है कि हमने भी अपने शरीर को भाड़े की गाड़ी की तरह हम अपने शरीर के साथ व्यवहार करते हैं। सोचिए, अगर वो हमारा ख्याल रखना छोड़ दे तो हम कहाँ कहाँ भटकेंगे। जैसे अपनी गाड़ी को हम, अगर वो अपनी गाड़ी है तो हम उसका कितना ख्याल करते हैं, टाइम पर उसका मेंटेनेंस करते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन अगर वो पराये की गाड़ी है तो वो हम कुछ नहीं करते हैं। तो अगर गाड़ी को जिस तरह से ख्याल रखना है, उसके मेंटेनेंस के लिए टाइम टू टाइम हमको सर्विसिंग कराना है, उसी तरह से हमको भी अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, है ना। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि अगर अपने शरीर को हम ख्याल नहीं रखेंगे, इसको अगर सजगता से नहीं रखेंगे, तो हमें कहाँ कहाँ भटकना पड़ सकता है ये आप महसूस कर सकते हैं। किसके किसके पास जाना पड़ सकता है इसे भी महसूस कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को ओजस, तेजस और तपस्वी बनाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इस शरीर से ही हम ओजस्वता को पा सकते हैं। शरीर अगर स्वस्थ होगा तब हम तेजस बन सकते हैं और ओजस बन सकते हैं। और इस शरीर को अगर हम स्वस्थ रखते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जावान रह सकता है, ज्ञानवान हम बन सकते हैं, हम धनवान बन सकते हैं, और साथ साथ महान बन सकते हैं। अगर हमारा शरीर ये नहीं रहेगा तो हम मेडिटेशन भी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, हम पशु से पशुपति नहीं बन सकते हैं। पशु से पशुपति बनने के लिए भी हमको इस शरीर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें दो पहलू पर पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पहला पहलू है कि हम अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना, और दूसरा ख्याल रखना होगा कि हमारा डाइट क्या है, हम भोजन के रूप में ले क्या रहे हैं। इन दोनों पहलुओं पर जब तक हम अपनी पूरी सजगता नहीं रखेंगे, अगर तब तक हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। हम अपने शरीर को ऊर्जावान नहीं रख सकते हैं, हम अपने आप को ओजस नहीं बना सकते हैं, हम अपने आप को तेजस नहीं बना सकते हैं। और ओजस और तेजस नहीं बना पाए, हम अपने आप को तपस्वी भी नहीं बना सकते हैं, हम किसी चीज को पा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमको अपने आप को महान बनाने के लिए दो कार्य तो करना होगा, ताकि हमारा ये जो शरीर है, रूपी मंदिर है, उसको हम अच्छे से रख सके। अब एक्सरसाइज करने से हमें क्या मिलता है? स्ट्रेंथ मिलता है। इनके तरह अगर हम बच्चे से एक्सरसाइज करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलता है, हनुमान जी की तरह हमको स्ट्रेंथ चाहिए। हमें स्पीड मिलता है ताकि हम किसी कार्य को गतिशीलता बना सके, हम अपने शरीर को गतिशील रख सकते हैं। तो गतिशीलता मुझे कैसी चाहिए? चीता की तरह, बाज की तरह अपने शरीर को एक सीमा तक ले जा करके इतना एक्सरसाइज कीजिए ताकि पसीना बहे। अपने शरीर को एक सीमा से आगे ले जाकर इतना एक्सरसाइज करना होगा कि ताकि हमारे शरीर से पसीना बहे। और क्योंकि हम जानते हैं कि नहाने से, स्नान करने से केवल लिबास बदलता है, और जिसने भी अपने शरीर को अपने क्षमता से आगे ले जाकर के पसीना बहाया है वही इतिहास रचा है, वही इतिहास रचता है। तो इसके लिए पसीना बहाने के लिए शरीर, पसीना बहाने से क्या होगा? शरीर के खून में इतनी उबाल आएगी कि आप जो भी खाएंगे वो भस्म हो जाएगा। क्योंकि शरीर में उबाल ही नहीं रहेगा, वो तेजस्विता ही नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी पचा नहीं सकते हैं। इसलिए हमको शरीर से पसीना बहाना पड़ेगा। और दूसरा पहलू है डाइट। अगर अगर अभी आप गूगल करेंगे
स्वामी शिवानंद जी 125 वर्ष के हैं और इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1896 ईस्वी। और इनके जो जीवन की रोजमर्रा को अगर आप अवलोकन करते हैं तो इन्होंने ये शरीर से बहुत अच्छा काम करते रहे हैं अपने जीवन काल में। शरीर को ओजस बनाए रखे हैं, तेजस बनाए रखे हैं, ऊर्जावान बनाए रखे हैं। और इसके पीछे, इस ओजस तेजस और ऊर्जावान बनाए रखने के पीछे उन्होंने अपने डाइट को कंट्रोल करके रखा। डाइट को कंट्रोल करने में वो केवल और केवल बॉइल्ड फूड खाते हैं, केवल और केवल वो उबला हुआ खाना खाते हैं। उनके भोजन में तेल की मात्रा नहीं होती है, वो बिना तेल के खाना खाते हैं। वो चावल और उबला हुआ दाल और हरी सब्जियों का सेवन करते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हम, अगर आप आज के परिदृश्य में अपने भोजन को सुबह से शाम तक अगर देखते हैं तो वो भोजन प्रणाली में हमारा क्या क्या होता है जो हमारे बॉडी के अनुरूप नहीं है। हमारे डाइट में सबसे अंत में, ये जो मानव में जो सबसे अंत में तेल आया है, और तेल से हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज बनने स्टार्ट हुए। आज से 40 साल 50 साल पहले चले जाएंगे तो किन्हीं को भी ब्लॉकेज नाम की शिकायत नहीं थी, किसी को भी किसी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं थी, किसी को थायराइड की शिकायत नहीं थी। और आज बच्चों में ये रोग फैलता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हमें बॉइल्ड खाना चाहिए जि, जिसमें तेल की मात्रा ना के बराबर हो। यदि ना हो तो सबसे अच्छा, हमें बिना प्रयास पचने वाला खाना खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को जो ब्लड है, क्योंकि ब्लड का जो मात्रा है सबसे ज्यादा दो ही जगह रहता है। यदि पेट में ब्लड तो ब्रेन में ब्लड की कमी, अगर ब्रेन में ब्लड तो पेट में ब्लड की कमी। अब आप सोच सकते हैं कि किस जगह ब्लड की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है, जो हम श्वास लेते हैं, अभी जो हमने श्वास लिया और श्वास को छोड़ा, तो इसके थ्रू इस आ, श्वास लेने के क्रम में हमने ऑक्सीजन को लिया, और ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में गया। फेफड़ा में जो हमारा एल्वियोलाई है, वहां पर गैस का एक्सचेंज हुआ, और वो एक्सचेंज जो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचा, और कोशिका में जाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन कराया, जो सेलुलर सेलुलर रिस्पिरेशंस के थ्रू वो हमारे हर शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जा दिया। और वहां से जो बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको हम लोग श्वास निकाल करके बाहर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा रहने लगेगा, वो भी एक बीमारी का कारण बनेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि पेट जितना खाना हल्का से हल्का हो, सुपाच्य हो, इजिली डाइजेस्टिबल हो, उसको खाना चाहिए। हम अपने भोजन से तेल की मात्रा जितना कम कर सकें उतना हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और एक्सरसाइज करके हम अपने शरीर के इंड्योरेंस पावर को, बर्दाश्त करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हम अपने शरीर के बर्दाश्त करने की क्षमता, तब जाकर के हम बियॉन्ड लिमिट जाकर के कोई कार्य कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अगर आप अपने आप को देखिए तो वॉकिंग सचमुच में गुड एक्सरसाइज है, लेकिन कैसा वॉकिंग, किस तरह का वॉकिंग। गांधी जी को कभी वॉक करते हुए हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन जो टीवी में या पिक्चर में या बुक से हम लोग पढ़ते हैं तो पाते क्या है कि गांधी जी जब आगे आगे चलते थे तो लोग उनका पीछा करने के लिए दौड़ते थे। एक वॉकिंग ऐसा होना चाहिए। आजकल के जमाने में वॉकिंग कैसा होता है, कान में हेडफोन लगा लेते हैं, संगीत बजा लेते हैं और बड़े प्यार से चलते हैं, गार्डन में जैसे मूव करते हैं। इस मूवमेंट से कुछ भी नहीं होगा। आपकी सजगता कहाँ पर है? आपके कानों में जो आवाजें गूंज रही हैं उस पर है। तो ये आपको बेनिफिट्स देने के सिवाय बदले में ये आपको हानि पहुंचा रहा है। हम अभी क्या करते हैं, बागों में चले जाते हैं या गार्डन में चले जाते हैं, दो लोग चले जाते हैं, कहता है कि बात करते हैं, टॉक व्हेन यू वॉक। अभी एक स्लोगन आया था कि टॉक व्हेन यू वॉक।
तो टॉक करते समय में अगर वॉक करते समय में अगर टॉक करते हैं तो हमारी सजगता कहाँ रहती है? हमारी सजगता तो चली जाती है वॉक टॉक करने में। तो हम उस समय में अगर हमारा पूरा सजगता बात करने में चला गया, तो हमारे शरीर में जो उबाल आना चाहिए, हमारे शरीर में जो गर्माहट आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है, जिसके चलते हमारा जो श्वसन की क्रियाएं हैं वो गतिशील नहीं हो पाती है। और ये ऐसा वर्क ना करने के बराबर है। ये आपके शरीर को कुछ भी नहीं दे रहा है सिवाय हानि पहुंचाने के। अगर दो लोग चल रहे हैं, दो पुरुष चल रहे हैं, तो वो क्या बात करते हैं? उनके बातों का कोई अगर तथ्य नहीं है, दो ही चीज पर वो ज्यादातर बात करेंगे, या तो पॉलिटिक्स के बारे में, या तो अपने बच्चों के कैरियर के बारे में। तो वॉक करते समय में ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर वॉक करना है तो गांधी जी के माफिक हमें वॉक करना चाहिए, ताकि हमारा पीछा कर सके, जो हमारे पीछे पीछे है उनको दौड़ना पड़े। इस तरह का वॉक से हमारे शरीर में वो ऊर्जा महसूस होगा। है ना? तो इस प्रकार से एक्सरसाइज करना चाहिए। अब एक्सरसाइज करने से, या सबसे अच्छा एक्सरसाइज क्या है, कि नहीं कुछ होता है तो आप पहले इतना अपने शरीर को थकाइए, जैसे सीढ़ी पर चढ़िए, 10 मिनट सीढ़ी पर चढ़िए, ताकि पूरे शरीर में गर्माहट आ जाए। दूसरा है, वॉक से भी अच्छा है कि आप पुशअप कीजिए। पुशअप करने से क्या होगा कि हमारा थाई का जो मसल्स है, वो हमारा सेकेंड हार्ट है। उसमें अगर करते हैं तो उसकी मजबूती देने से क्या होगा कि हमारे पूरे बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम एक सिंक्रोनाइज्ड पद्धति में आता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डरनेस है वो ऑर्डर में आने लगता है। और धीरे धीरे आप देखोगे क्या, कि आपके शरीर में ऊर्जा महसूस होने लगेगी। और ऊर्जा महसूस होने के क्रम में आपको धीरे धीरे बहुत सारे चीजों से मुक्ति मिलने लगेगी। इसलिए हम लोगों को एक्सरसाइज उस तरह से करना चाहिए। एक्सरसाइज में 90% पार्ट है कि हम अपने आप को वार्म अप करें। वार्म अप करने का सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है कि सीढ़ी पर 15 मिनट चढ़िए और 15 मिनट तक उतरते रहिए, चढ़ते उतरते रहिए, चढ़ते उतरते रहिए। और उसके बाद जैसे ही आप 15 मिनट का ये वॉक करते हैं, ये सीढ़ी पर चढ़ना और उतरना करते हैं, उसके बाद आप पुशअप कीजिए। 10 मिनट का पुशअप कर लेंगे, आपके शरीर में इतनी पसीना आएगा, जिससे कि आपका शरीर का हर टॉक्सिन, क्योंकि आज के परिवेश में जो कुछ भी हम खाना खा रहे हैं, वो किसी न किसी पेस्टिसाइड से, किसी न किसी फर्टिलाइजर्स के थ्रू वो आया है। तो नेचुरली वो उसकी जो संगत है, जैसे आज अगर गेहूं की उपज हुई है, तो कोई ना कोई फर्टिलाइजर डाला गया है, कोई ना कोई पेस्टिसाइड डाला गया है, तो उसकी प्रकृति उसके डीएनए में, गेहूं के डीएनए में आ गया है, चावल के डीएनए में आ गया है, जो सब्जी हम खा रहे हैं उसके डीएनए में आ गया है। तो नेचुरली हम डेली का डेली, और हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते अपने जीवन से, तो हमको डेली का डेली हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन का जमावड़ा लग रहा है। तो पसीना के द्वारा हमारे शरीर का बहुत सारा टॉक्सिन बाहर निकलेगा, और हमारा हार्ट का पंपिंग सिस्टम अच्छा होगा, हमारे लीवर का रिदम अच्छा होगा, हमारी श्वास की जो जो प्रक्रियाएं हैं, स्वंद को पहचानने की प्रक्रिया है, इसको अच्छा होगा, हमारे जो किडनी का फिल्टरेशन पावर है वो बढ़ेगा, और हमारा जो जीवन में सेडेंट्री लाइफ आ गया, जो हमारा आलसपन आ गया, वो खत्म होगा। तो एक्सरसाइज हमको उस तरह से करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि डाइट। डाइट में हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि तीन चीज, अगर हम अपने आप अपने शरीर का तीन अंग को बढ़िया बनाकर रखेंगे, तो उसके के साथ सिंक्रोनाइज्ड रूप से और भी चीज अच्छा होता चला जाएगा। पहला है लीवर, दूसरा है हमारा गट, जो हमारा माउथ से लेकर के एब्डोमेन होते हुए एनस तक का जाता है, ये गट। और तीसरा है हमारा किडनी। ये तीन ऑर्गन्स अगर हमारा प्रॉपर रूप से सिंक्रोनाइज रहेगा, तो हम अपने आप को 100% स्वस्थ मान सकते हैं। और इसके लिए हमारा जो भी भोजन हो, वो संपूर्ण आहार के रूप में हो, संपूर्ण पोषकता के साथ वो हो। हम अगर अपने सुबह से शाम तक अगर अपने भोजन का को देखें,
तो सुबह में हम नाश्ते के रूप में क्या लेते हैं, नाश्ते के रूप में भी देखेंगे तो अपनी थाली का आकलन करेंगे तो वो हमारा बैलेंस डाइट है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा उससे कम है, और ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा सबसे कम है जो हमको मिनरल्स एंड विटामिन देता है। तो इस प्रकार से हम देखते क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कम उम्र है और उम्र बढ़ता चला जाता है तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भी कमी होने लगती है शरीर में, और वो न्यूट्रिएंट्स के कमी के होने के कारण हमारा शरीर बीमार पड़ता है। और हम बीमार तब महसूस करते हैं, शुरुआती दौर में हमें पता नहीं चलता है कि हमारे इंटरनल सिस्टम में हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अब हमें पता कब चलता है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हम पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, तब हम सजग होते हैं। तो इससे अच्छा है कि उस अवस्था में पहुंचने से पहले हम अपने आप को, अपने भोजन प्रणाली में आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग आपाधापी में फास्ट फूड खा करके अपने पूरे दिन निकाल देते हैं, चाहे बाहर का खा करके अपने दिल निकाल लेते हैं, और उसको समझते हैं कि ये मेरे स्टाइल में अच्छा खाना है। फास्ट फूड हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनता चला जा रहा है। तो अब आप इसको, हमको अपने बॉडी को जिस तरह से हम अपनी गाड़ी का रिदमिकली एक टाइम पीरियड पर आकर के सर्विसिंग कराते हैं, तो हमको भी अपने शरीर को सर्विसिंग करना चाहिए। सर्विसिंग करने के लिए चूंकि हमारे शरीर में डेली का डेली टॉक्सिन जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अल्कलाइन से एसिड की ओर बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये इम्बैलेंस होगा, ये तब तक आपको पता नहीं चलता है कि हम कोई रोग से ग्रसित हो रहे हैं या रोग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए कि जैसे जैसे अल्कलिनिटी की प्रतिशतता घटती चली जाती है और एसिडिटी की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जब इन दोनों में बैलेंस कमजोर यानी एसिड की मात्रा हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में ज्यादा होगा तो हम बीमार पड़ते हैं। और एसिड बढ़ने के कारण ही कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, हमारा ब्लड क्लॉट होने लगता है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आते हैं। तो हम अपने खाना में, भोजन में देखना होगा कि हम किस तरह का भोजन ले रहे हैं, हमारे भोजन की प्रकृति क्या है। अगर आप देखोगे अभी का जितना भी भोजन प्रणाली है, जितना भी भोजन से रिलेटेड डिशेज हैं, वो मोस्ट ऑफ द डिशेज जो है एसिडिक है। तो हमको उन सारे भोजनों से बचना है। प्लस हम अपने शरीर को प्रतिदिन दिन के हिसाब से डिटॉक्स करते रहना पड़ेगा, और साल में हर 3 महीने में अपने लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रणाली अपनाना होगा, ताकि हमारा लीवर सही रहेगा, हमारा गट सिस्टम सही रहेगा। इससे धीरे धीरे हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। चाहे तो दिन भर, अब जैसे कह सकते हैं कि डिटॉक्स वाटर बना कैसे सकते हैं, तो खीरा, नींबू, पुदीना, इन तीनों चीज को अगर रात में एक गिलास के, शीशे के गिलास में अगर भिगो कर रख दें और सुबह उठने के साथ साथ इसको छान करके अगर आप पी लेते हैं, तो जो रोजमर्रा में आपके शरीर में जो टॉक्सिन आ रहा है उसको आप निकाल लें, उसको आप इजिली बाहर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है वो हमारे गट सिस्टम को एक मूवमेंट देता है, ताकि जो गट में हमारा जो भी हमारा वेस्टेड मटेरियल है, जो हाँ वेल, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। वो हमारे बॉवेल सिंड्रोम, बॉवेल्स के मूवमेंट को गति देता है, उसके थ्रू हमारे यूरिनेशन को गति देता है, उसके थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन, ये पद्धति से हम डेली कर सकते हैं। और उसके बाद भी हम हर 3 महीना में एक प्रॉपर तरीके से हम लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करें। अगर लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन हम करते जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं और आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे लीवर डिटॉक्स करने का जो फायदा है, क्या क्या हो सकता है। जैसे हम कॉन्स्टिपेटेड है, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 90%, 95% लोग को कॉन्स्टिपेशन है। लोग को पता ही नहीं चलता है। अगर आप पूछोगे किसी से तो कहेगा नहीं नहीं हमारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसका रियल एग्जामिन करोगे तो पाओगे कि वो भी कॉन्स्टिपेटेड है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करने से आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, हाई बीपी से नॉर्मलसी की तरफ जाएगी। आपको लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन करने से आपका ब्लॉटिंग और गैस के समस्या से आप निजात पाओगे।
एसिड रिफ्लक्स से निजात पाओगे, जो गले में जलन, हार्ट में बर्न, जलन के महसूस होता है। जो आप हेवी वेट लेकर के चल रहे हो, वो आपका वेट लॉस भी होना स्टार्ट करेगा। अगर आप लीन एंड थीन हो तो आपका वेट भी मेंटेन होगा अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर हाइट। क्रॉनिक जो, जैसे सुबह सुबह में आजकल सुनते हो कि सुबह सुबह उठते हो तो बहुत आलस लगता है, जो फटिगनेस है वो कम होगा, उससे छुटकारा मिलेगा। और साथ साथ जो आज के डेट में डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ती जा रही है, इनसे आप निजात पा सकते हो। तो कहा गया है कंज्यूम मोर वाटर। और पानी कितना पीना चाहिए, सब कोई जानते हैं कि सुबह सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए। पानी कैसे पीना चाहिए और पानी कितना पीना चाहिए, ये एक प्रश्न है। ये पानी हमें उकड़ू कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आजकल सब उकड़ू कोई। जी। हेलो। बोले सर, उकड़ू बैठ के एक गिलास। उकड़ू बैठ के एक जैसे गिलास। जैसे मान चलिए हम लोग इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं ना, उस जी जी प्रकार जी। से बैठ। ठीक है, बढ़िया है, जी बहुत सुंदर। तो अब आ गया कि उकड़ू बैठ करके पानी पीना चाहिए, राइट। इनका तरीका अच्छा है। कितना पानी पीना चाहिए, प्रश्न उठता है कितना पानी पीना चाहिए। हाँ, एक गिलास सर 300 ml से 400 ml। 300 से 400 ml। और पूरे दिन में एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए। 3 से 3.5 लीटर सर। गर्मी का 3 से मौसम है तो साढ़े चार। तीन 4 5। अगर ये 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो आपका लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के कगार पर नहीं पहुंचेगा। और पानी जैसे उकड़ू होकर के तो पीना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन पानी जैसे ही एक घूंट आप लेते हो तो उसको पूरे माउथ में, बकल कैविटी में कम से कम 2 राउंड मारो, करो। करने से जी तब अगर उसको इनगल्फिंग करेंगे और धीरे धीरे तब उसको भीतर लेंगे, तो एक गिलास पानी में एटलीस्ट 5 मिनट्स लगना चाहिए। 4 मिनट से 5 मिनट लगना चाहिए। अगर वो फर्स्ट पानी ले रहे हैं तो 4 से 5 मिनट। अगर उकड़ू बैठ करके ये पानी पीने लगेंगे तो शुरुआती दौर में आप पी लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका बॉडी आपका साथ उसके साथ सिंक्रोनाइज होने लगेगा, तो हम समझते हैं कि आधे गिलास पानी पीते पीते आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। क्योंकि जाना पड़ेगा। आपका मोशन इतना गतिशील हो जाएगा कि ताकि आपको जाना पड़ेगा तो आप चले जाइए। क्योंकि हम उस समय में क्या होता है कि हमारे पूरे बक्कल कैविटी में जो रात भर हम सोए हुए हैं, तो बहुत सारे टॉक्सिन और बहुत सारे कुछ अच्छे इंजाइम्स भी बक्कल कैविटी में आए रहते हैं। और हमारा काम था, हमने बताया कि अगर आप जल पानी पीते हो तो मुंह में लेकर के उसको सीप करके पीना है, और उस पानी को एक घूंट पीजिए और उसको पूरे रोल डाउन कीजिए। तो रोल डाउन करने में क्या होगा कि आपके बकल कैविटी के जिस भी जगह पर कोई भी टॉक्सिन होगा या किसी भी तरह का कोई वैसा तत्व होगा, तो वो आपके गट में चला जाएगा, और वो गट में जाते ही आपके मोशन को क्रिएट करता है। तो जब मोशन क्रिएट होगा तो बहुत लोगों को जब जैसे जैसे ये रिदम में आ जाता है और बॉडी जब सिंक्रोनाइज होने लगता है, तो एक गिलास पानी खत्म होने से पहले आपको इतनी बेग की मोशन आ जाएगा कि आपको भागना पड़ेगा। तो अब उसका उसका भी है कि कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं। तो कहता है कि यूरिनेशन खत्म होने से पहले आपको पूरा बॉवेल साफ हो जाए तो कॉन्स्टिपेटेड आप नहीं हो। यूरिनेशन खत्म होने तक भी अगर आपको बैठना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो। दिस इज द सिग्नेचर स्टेप्स। इससे हम आपको जज कर सकते हैं, हम आप अपने को जज कर सकते हैं कि हम कॉन्स्टिपेटेड हैं या नहीं। दूसरी बात कि क्या मोटे है। तौर पर जितना। जी। जी बोले, मोटे तौर पर जितना देर में बोले मोटे तौर पर जितना देर में पेशाब की क्रिया होती है, उतना ही देर में मतलब कि शौच की क्रिया क्लियर हो जानी चाहिए। उससे पहले शौच की वही बात क्रिया शुद्ध। खत्म हो जानी चाहिए, पूरा का पूरा बाहर निकल जाना चाहिए, उसको निकलने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा एनस के पास में जितना भी वो जमा हो जाना चाहिए, ताकि उसके पास जी जी। उतना समय ही नहीं हो। दूसरी सारा बात क्या है संगठित कि टॉपिंग। जी। सारा माल एकत्रित संगठित होकर सारा एक ही बार हाँ में निकल जाए। हाँ। जी जी। तो वो तरीका है। तो ये हर 3 महीने में अगर आप लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करते हो
तो धीरे धीरे आपका बॉडी सिंक्रोनाइज होने लगेगा। आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, मेटाबॉलिज्म है, वो सिंक्रोनाइज होने लगेगा। तो हम धीरे धीरे स्वस्थता की ओर बढ़ेंगे। एंड दूसरी बात क्या है कि हमको अपने फूड से, अपने मील से, अपने भोजन से टॉक्सिन फूड को डिस्कार्ड करना होगा। अब टॉक्सिन फूड में क्या क्या, तो रिफाइंड ऑयल को खत्म करना होगा, व्हाइट शुगर को खत्म करना होगा, व्हाइट फ्लोर को खत्म करना होगा, और जो आजकल जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं, जिसको हम लोग आयोनाइज्ड सॉल्ट कहते हैं, इससे भी हमको मुक्ति पानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एसिडिटी को बढ़ाता है हमारे बॉडी में। और ये सभी जा करके हमारे आजकल के डेट में देखते होंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन, किडनी में स्टोन, यूटरस में फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, इन सभी का कहीं ना कहीं ये एक इन्फ्लुएंसर का काम करता है। लीवर फ्रेंडली फूड को अपनाना पड़ेगा। अब रॉ वेजिटेबल जूस को पीना पड़ेगा। उसके बाद हमको वैसा फूड को चूज करना होगा जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि पोटेशियम जो है हमारे शरीर को, हमारे लीवर को क्लीन करने में मदद करता है, हमारे सिस्टोलिक प्रेशर को कम करता है, अगर हाई हो गया है तो उसको कम करता है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ठीक करता है, और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिदम में लाता है। तो अगर हम अपना लीवर के प्रति सजगता दे दें तो इतना से ही हम अपने शरीर को स्वस्थता की ओर ले जा सकते हैं। अब हमारे शरीर को कितना मिलीग्राम पर डे पोटेशियम मिनिमम चाहिए, तो इसका है 4700 मिलीग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन चाहिए। और कहा गया है कि जो पोटेशियम रिच फूड है उसमें आता है स्वीट पोटैटो, बनाना, टोमेटो, किसी ने लिखा है बनाना, राइट है, बीट है, पालक का साग है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। इन सारे चीजों को अपने भोजन में समाहित करने से हम अपने स्वास्थ्य को सजगता की ओर ले जा स्वस्थता की ओर ले जा सकते हैं। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे अगर अपने लाइफ स्टाइल को बदलते हैं, लाइफ में स्टाइल नहीं लाना है, बल्कि लाइफ स्टाइल को बदल करके हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इस प्रकार से हम कोई भी काम, अगर आज हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं और हमारे शरीर में कोई हम रोगग्रस्त होंगे तो शायद हम मेडिटेशन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये जो कहा गया है कि स्वस्थ, हम मेडिटेशन करते हैं, और हम लोगों को पत्री जी का तो बहुत कृतज्ञ ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, ताकि इन्होंने इतना आसान पद्धति हम लोगों को दिया। यही पद्धति है जो हमें पशु से पशुपति बना सकता है। और हमारे पास जो पशुपास्त्र है वह श्वासों की क्रिया है। तो अब ये श्वास आना और जाना, श्वास को लेकर के हम अपने आप को पशु से पशुपति बना सकते हैं। हम सिद्धार्थ से हम गौतम बुद्ध बना सकते हैं। इतना आसान तरीका, और इतना लोग हम तो मने मने वो हमारे पास शब्द नहीं है कि पत्री सर को हम कैसे ग्रेटिट्यूड दें, और सुमित्रा मैडम और रंगनाथ सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है ना। तो इस प्रकार अब कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि यस। 10-20 हो गया है, 10 मिनट है। 10 मिनट में आपको जो प्रश्न पूछना है कोई भी तो पूछ सकते हैं। सर डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड बता दीजिए। सबसे लीवर पहली डी बात है कि पानी पानी, तो अब जैसे सर ने कहा था कि 3-3.5 लीटर, गर्मी का मौसम है तो 4 लीटर। फूड साइंस कहता है कि आपका बॉडी वेट इंटू 1/10। अगर आप 70 किलो के हो तो 1/10 मीन्स 7 लीटर पानी डालोगे शरीर को, तो आपका लीवर टॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई होने के गेटवे तक पहुंचेगा, और तब आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होगा। और ये रिदम
आपको हर 3 महीना में एक बार करना चाहिए। तो फास्टिंग रख के करना चाहिए सर? जी। मतलब खाना उस दिन खाना ना खाए और सिर्फ पानी हाँ पिए, नहीं, पानी और का उसमें भी तरीका है कि आपको जिस हम्म। दिन ये तरीका अपनाना हो जी उसके सर। 1 दिन पहले 2 बजे के बाद आप कुछ भी ना खाएं। आप लिक्विड ठीक। ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन जब आप धीरे धीरे करके आप 7 लीटर पानी 12 घंटा से 24 घंटा में डालिए, और दूसरे दिन आप प्रोबेबली कोशिश कीजिए कि अगर लिक्विड डाइट रखा जाए तो द बेस्ट, तो आपको इससे निजात मिल सकता है। और उसमें भी पोटासियम क्लोराइड का जो है वो आप डाल सकते हैं। तो उससे भी कर सकते हैं, जैसे वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो भी मिला सकते हैं। वो किसी न किसी हम्म। एक्सपर्टीज के अंदर में करना चाहिए। ऐसे आप पानी पी करके कर सकते हैं, पोटासियम रिच फूड खा करके आप अपने लीवर तो को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो पद्धति है जो वर्जिन ऑलिव ऑयल के थ्रू किया जाता है वो किसी एक्सपर्टीज के अंडर गाइडेंस में करें तो अच्छा रहेगा। अपने से खुद कभी भी आजमाइश ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, डायरिया होता है, माने लूज मोशन होता है, हम्म। वॉमिटिंग होता है। तो अगर आप खुद कर रहे हो और कोई एक्सपर्टीज नहीं है तो हो सकता है कि वो आपका लेनी का देनी पड़ जाए। ओके। ठीक है मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। आप डॉक्टर हैं सर? हाँ, मैं एक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिनिस्ट डाइटिशियन आप कह सकते हो। जी। चलिए, बहुत अच्छा जानकारी आपका लगा। थैंक यू। बहुत। सुमित्रा मैम नमस्ते। नमस्कार सोनिया जी, बोलिए। नमस्ते। मैम मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया था। मुझे मैम जो आपने एक बुक, रंगनाथ सर ने एक बुक का मैम वो पीडीएफ भेजा है ना, वो मुझे हिंदी में भी मिल सकता है? एक स्वामी विवेकानंद जी का मेडिटेशन का था और एक और था मैम। विच वन? वो मैं देख तो रही थी हिंदी मैम का, मैं अगर वो हिंदी चाहिए में। हिंदी। नाम में मुझे जी याद नहीं आ मैम। रहा मैम, कौन सा बुक भेजा था मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको बता पाऊंगी। ठीक है मैम, स्वामी विवेकानंद जी का था वो, मेडिटेशन का पीडीएफ। और मैम एक और था, वो मैं खुद भी भूल गई अब। कुछ योगा का था मैं, और एक मेडिटेशन का था, यस। वही था। हाँ जी, हाँ जी मैम, योगा से हम्म। रिलेटेड था। हाँ, तो जी योगा मैम। वाला भी खैर से मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जी और मैम। दोबारा से एक बार कर हिंदी दूंगी। का क्वेश्चन है मैडम। जी। सोनिया जी बोलिए, उसको अगर किसी सर का से कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। नहीं मैम, बहुत अच्छे, इसके सर ने बहुत अच्छा समझाया। आ, हाँ जी, थैंक यू सर। एक इनविटेशन सबों को देना था बिहार पीएमसी के द्वारा। अभी सितंबर 6, 7, 8 को बोध गया में, जहां भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट निर्वाण। हुआ था, वहां पर हम लोग 3 दिन का एक ध्यान यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। जो भी आना चाहते हैं मैडम से उसका गूगल लिंक लेकर के फॉर्म भर के, वहाँ एकोमोडेशन की भी फैसिलिटीज है, उसको आप ऑप्ट करके बुक करके आप आ सकते हैं। यस मास्टर, जिसको जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैंने खुद भी ऑप्ट किया है और मैं खुद भी हम्म। पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसमें। तो आप लोगों को भी मैं चाहूंगी कि मैक्सिमम और जो जितना लोग ज्यादा जाना चाहें बेटर होगा। इस ध्यान यज्ञ में जो है सो बहुत सारे मास्टर्स आ रहे हैं। हम्म। और ये एक अच्छा कार्यशाला होगा। क्योंकि इस कार्यक्रम को हम लोग जनवरी 2024 से ही पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सप्ताह के लिए हमारे मास्टर्स जाकर के ध्यान प्रचार कर रहे हैं, ताकि बिहार की पूरी धरती का ऊर्जा फिर से वो पुनर्जागृत हो। और उसका जो समापन है, समापन नहीं वैसे ही करिए। बिहार तो पहले से ही जागृत है सर। हाँ, ठीक है। अब उसमें या। क्या है कि वो 6, 7, 8 सितंबर को भगवान बुद्ध जहाँ पर अपना इनलाइटमेंट पाए थे
उस बोधि ट्री से 500 मीटर दूर में हमारा ये कार्यक्रम है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप सभी आमंत्रित हैं। और इसके आने के लिए आप अपना गूगल फॉर्म भर लें, प्रायरली एकोमोडेशंस के लिए बुकिंग कर लें, ताकि आपको वहाँ रहने की सुविधा में असुविधा ना हो, और सारा कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर है ऐसा क्वेश्चंस, तो मैडम के थ्रू आप मेरे तक पहुंच सकते हैं, और मुझसे भी डायरेक्ट, क्योंकि मैं भी उस समय एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ, है ना। देखिए, बिहार से जो रिलेटेड है वो लोग को तो जरूरी पहुंचना चाहिए, बाकी लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, इसमें क्योंकि मैडम ऐसे केवल मौके बार बिहार के बार नहीं, नहीं आते। सारे अभी तक में पूरे हाँ जी भारत के सर। हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। और नहीं सर, भारत मैं के खुद ये भी आ नहीं, रही हूँ है ना, सर। आपका भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम देखे हैं, है ना। जी सर। उसके बाद क्या कहते हैं, बहुत सारे बाहर से भी आ रहे हैं, अब्रॉड से भी मास्टर्स आ रहे हैं इसमें। जी सर। इसमें सर 3 दिन का रहने वहने में कैसा खर्चा कैसे? जी। और देखिए उसमें क्या है ना कि एक दिन का 250 रुपये करके वो होटल्स है, गेस्ट हाउस हम लोगों ने बुक किया है। और हर रूम में 3 आदमी से 4 आदमी लोग रहेंगे। पर डे 250 रुपया है, 275 है, वो हर तरह का है। एसी रूम है वो 1500 रुपया पर डे करके है। तो आपको वो गूगल फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। और उसमें मेरा नंबर भी है, 3 लोगों का नंबर है, स्वाति पुनाला, अपर्णा नीलत्रू, और तीसरा नंबर मेरा है। तो आप किसी से भी बात करके आप अपना बुकिंग ले सकते हैं, कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भर लीजिए, और प्रायरली अभी टिकट बुक करा लीजिए आने जाने का। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे बैंगलोर से टिकट अब उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे लोग वहां से, पूरा करीब 17-18 लोग आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। जी सर। तो मास्टर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे, और कल तो छुट्टी रहेगा। परसों मिलते हैं फिर इसी समय। तो ठीक है परसों के मास्टर। लिए मास्टर मैं तो चाहूँ, यस, मैं मास्टर, किसी मास्टर से चाहूंगी कि परसों के लिए कोई ये सर्विस दे सकता है क्या, क्योंकि मुझे किसी फंक्शन में अर्जेंटली जाना पड़ेगा, परसों शाम को मैं नहीं रह पाऊंगी। तो आप कोई विलिंगनेस से कोई भी सर्विस देना चाहे होस्टिंग के लिए। बाकी तो मैं यहाँ से मतलब ऑनलाइन जोड़ूंगी इस पे, बट कोई भी जैसे कुछ वो करना है, किसी का वेलकम करना है, तो वो सब कोई कर सकता है, तो मुझे ऑप्शन बताइए। वैसे सर, हाँ थी वैसे मैडम हम करना चाह रहे थे, मगर कल तो हम निकल रहे हैं पटना, हम हो सकता है सफर में रहेंगे। आप पटना से हैं? नहीं 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 सर, हम बिहार बिहार के मधेपुरा जिला से। अच्छा अच्छा। मधेपुरा जिला। रहते कहाँ हैं? रहते किशनगंज में है सर, मधेपुरा जिला हो गया हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। किशनगंज में अच्छा अच्छा। अच्छा है तब तो। बिहार ये बिहार राज्य। मधेपुरा, मधेपुरा में तो ध्यान यात्रा मेरा गया था। न मधेपुरा सर, मेरा घर 30-35 किलोमीटर दूर है। उदा अच्छा किशनगंज। अच्छा। अच्छा। आप सुमित्रा मैडम के थ्रू आप अपना नंबर दे दीजिएगा, या जी। मेरा नंबर लेकर के आप व्हाट्सअप करिएगा, तो आपको बिहार ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। जी, क्योंकि मधेपुरा का भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक ठीक है है। मैडम। ठीक है मास्टर, फिर आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, ठीक, फिर थैंक मिलते यू। हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ब्रजभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैडम, और थैंक सर, मैं आपसे मतलब पर्सनली चाहूंगी, जो वर्जन, एक्स्ट्रा वर्जन आवाज वाला, कट जो गया ऑलिव ऑयल वाला, जो ऑलिव ऑयल वाला जो था सर, डिटॉक्सिफिकेशन वाला सिस्टम, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको पर्सनली चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा गाइड कीजिए। ठीक है मैडम, ठीक है। ओके सर, कल मैं ठीक है या मैडम, किसी कभी टाइम में आपको कॉल कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे अगर फोन करना है तो रात में। जी सर। क्योंकि पूरे दिन मैं बिजी रहता हूँ, है ना। हाँ सर भी जी सर, वो हम भी समझते हैं। रंगनाथ सर आज 2-3 बार कॉल किए थे तो हम उठा भी नहीं पाए थे। हाँ, और संडे हाँ कभी भी 10 बजे के बाद कभी भी कॉल कीजिए। सर, सर, कल आवाज कट। संडे है तो मैं कल आपका ये बेनिफिट लेना चाहूंगी, क्योंकि मैंने वैसे अपने पर्सनली किया है मैंने,
जी। उससे देखिए उसके एप्सम सॉल्ट के साथ किया है, जो लूज मोशन वगैरह लगते हैं। हम्म। तो वो एप्सम सॉल्ट वाला है या कोई और भी मेथड है, तो वो मैं पूछना चाहूंगी। वो जैसे आपसे डिस्कस करेंगे, आपका लाइफ हिस्ट्री जानेंगे, आपका एक्टिविटीज जानेंगे, जैसे वो कहा जी जाता है, सर। पूरा हिस्ट्री लेने के बाद तब आपके अनुसार आपका डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड हम लोग बताते हैं। किसी भी पेशेंट का सर हम कल। लोग किसी भी व्यक्ति का जब हाँ। हम पर्सनल उसके साथ सेशन करके उनका सारा डाटा कलेक्ट करके तब हम लोग निर्णय लेते हैं कि उनको डिटॉक्सिफिकेशन का कौन सा मेथड सूट करेगा। ओके सर, मैं कल सर आपको ये सेवा देने लेना चाहूंगी। ठीक। कल संडे है। हाँ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर। और ब्रजभूषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के थैंक यू इस मैडम, मंच को थैंक जो यू। आपने दिया। तो हम तो अहोभाग्य बहुत हैं बहुत आपको कि आप लोग मौका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।